Hello students, now we are going to learn the what we can say recursion advantages and disadvantages. Okay, recursion chapter हम लोगों ने फिनिश कर लिया है. रिकर्जन के अंदर क्या आता है वो सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द advantages and disadvantages of the recursion. Let me open the PPT. Yes, that is the part 1. Okay, I am sending you that chapter 2 in 2 parts. First part will contain the information about the stack, application of stack, and I can say as a whole stack I am giving you, and the array. Yes, that two things I am giving you in DS unit 2 part 1, and in unit 2 part 2 I will give you queue, types of queue, application of queue, and if it will not exceed more than 50 slides, then I will also give you, that is the singly linked list and doubly linked list and circular and all type of linked list in the same PPT. Yes, otherwise I will make part 3. Okay, now let us learn that that is the advantages and disadvantages of the recursion. Yes, now what are the advantages? Recursion take less time compared to the looping. Since we store value in stack, this data can be retrieved easily. Yes, recursion time कम लेगा compared to the looping. Yes, and हम डेटा को क्योंकि रिकर्जन कैसे होता है, बाय यूजिंग द स्टैक थ्रू हम रिकर्जन परफॉर्म कर सकते हैं. 1 by 1 वैल्यू कैलकुलेट होगा. यस, अनदर एडवांटेज इज व्हाट, दैट इज यूजिंग रिकर्जन वी कैन अवॉइड अननेसेसरी फंक्शन कॉल. यस, रिकर्जन के अंदर ऐसा होता है कि हम बार बार फंक्शन कॉल नहीं करना पड़ेगा. हम एक बार रिकर्सिव कॉल कर लेते हैं. यस, रिकर्सिव यानी कि क्या, रिकर्जन यानी कि क्या, फंक्शन कॉल इटसेल्फ. यस, तो एक ही फंक्शन को हम कॉल करेंगे, दूसरे कोई फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है रिकर्जन के अंदर. सो इसके अंदर वी कैन अवॉइड द नेसेसरी फंक्शन कॉल. थर्ड वन एडवांटेज इज व्हाट, it reduce the complexity of the code. Yes, recursion itself, it is one of the complex thing, but how we can reduce the complexity of the code? Yes, because if we use the recursion, then we can solve the complex program also. Yes, if for example अगर आपको जानना है कि पर्टिकुलर पेरेंट्स है तो उसके कितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स या उसके अंदर कितने सब फोल्डर्स अवेलेबल है, या ये सब कुछ अगर आपको जानना है, देन यू कैन इजीली यूज द रिकर्जन. उसके अंदर आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द थिंग है वो बहुत ही कम हो जाएगा. यस, एवरी टाइम यू विल कॉल द चिल्ड्रन. यस, सो फ्रॉम द चिल्ड्रन यू कैन फाइंड दैट्स पर्टिकुलर चिल्ड्रन के चिल्ड्रन फाइंड कर सकते हो, और उसके भी चिल्ड्रन आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, या डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी वगैरह फाइंड कर सकते हो. सो दैट इज द एडवांटेजेस. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? व्हेन वी हैव टू मैनी रिकर्जन फंक्शन द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस. यस, अगर हमारे पास बहुत सारे रिकर्सिव कॉल हो या रिकर्जन फंक्शन बहुत सारे हो, तो वो कोड का कॉम्प्लेक्सिटी या कोड अंडरस्टैंड करने में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर सकता है. सेकंड इज व्हाट, इफ इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस द रिकर्सिव कॉल. यस, रिकर्जन को ट्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है कि कैसे पर्टिकुलर आउटपुट आता है. वो अगर आप ट्रेस करने के लिए जाओगे तो रिकर्जन के अंदर वो फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट है कंपेयर टू द नॉर्मल फंक्शन और नॉर्मल लूप. थर्ड वन डिसएडवांटेज क्या है? इन रिकर्जन इट इज नेसेसरी टू गिव डिसीजन स्टेटमेंट विदाउट विच प्रोग्राम विल नेवर टर्मिनेट. यस, आप अगर डिसीजन स्टेटमेंट नहीं देते हो तो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट नहीं होगा, रिकर्सिव कॉल में चलता रहेगा. सो ये एक डिसएडवांटेज है.
यस, कि आपने प्रॉपर डिसीजन स्टेटमेंट नहीं रखा, सो इट विल नॉट एंड एंड योर प्रोग्राम विल बी गो इन इनफाइनाइट लूप. So we have to test all kind of conditions. Fourth one disadvantage is what? Whenever we call recursively, the current value of the recursive function are stored in PCB, that is the process control block, and this is pushed into the stack. And fourth and five disadvantages एक ही है. This may take into more मेमोरी. यस, सो अगर आपका जो हर बार रिकर्सिव कॉल होगा तो वो कहां पर स्टोर होगा? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हर बार स्टैक बना के स्टोर होता रहेगा. यस, तो ये चीज क्या करेगा? आपका जो मेमोरी है वो इंक्रीज करेगा. सो दिस आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकर्जन. नाउ एक चीज आप लोगों को क्लियर करना था, डेट इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैक के अंदर, डेट ओके पुलिस नोटेशंस. यस, ये जो है डेट आर द नोटेशंस, और उसके अंदर हमारे पास तीन नोटेशन है, और वी कैन से तीन कैटेगरी है. फर्स्ट वन इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन, सेकंड वन इज द प्रीफिक्स, एंड थर्ड वन इज द पोस्ट फिक्स. पोस्ट फिक्स को हम दूसरा नाम उसका क्या होता है? डेट इज द रिवर्स पुलिस नोटेशन. यस, पोस्ट फिक्स का दूसरा नाम क्या है? डेट इज द रिवर्स पुलिस नोटेशन. डेट इज द नेम ऑफ द पोस्ट फिक्स, और ये हमें याद रखना है. कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग द रिवर्स पुलिस नोटेशन, और राइट डाउन द एल्गोरिथम, और राइट डाउन द थिंग्स अबाउट द रिवर्स पुलिस नोटेशन. मीन्स व्हाट? आपको क्या लिखना है? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लिखना है. और यहां पर अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि पुलिस नोटेशंस एस लगा हो, देन यू हैव टू एक्सप्लेन थ्री थिंग्स. यस, तीनों चीज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. और प्रीफिक्स को हम क्या बोलेंगे? दूसरा नाम, डेट इज द पुलिस नोटेशन भी हम बोल सकते हैं. यस, पुलिस नोटेशन. ओके, एंड दिस वन इज पुलिस नोटेशंस. यस, तो ये था, और इसके अंदर हम व्हाट वी कैन से पूरा आपका कवर हो जाता है डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड थिंग. यस, यूनिट 2 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक यहां पर कंप्लीट हो जाता है. यस, नाउ अगर कोई चेंजेस वगैरह रहेगा तो आई विल इन्फॉर्म यू इन दिस पर्टिकुलर, अदरवाइज this PPT will contain the whole thing. Yes, it will contain about the what we can say array, operations on array, then second thing is stack, operations of on stack. पूरा नोट्स इसके अंदर है, एल्गोरिथम है, कंसेप्ट है, एग्जाम्पल है, सब कुछ इसके अंदर है. यस, और प्रोग्राम मैंने कैसे भेजा है? पीडीएफ फाइल के अंदर प्रोग्राम मैंने भेजा है. तो आपको अलग से पीडीएफ फाइल थोड़ा रीड करना पड़ेगा. बाकी आपको जो भी नोट्स चाहिए वो सारे नोट्स यहां पर पीपीटी में अवेलेबल है, रिलेटेड टू एरे ऑपरेशन, स्टैक, ऑपरेशंस ऑन द स्टैक, एंड व्हाट वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. यस, उसके अंदर दो पार्ट होता है. फर्स्ट वन इज द रिकर्जन, उसके अंदर टावर ऑफ हनोई रिकर्जन क्या है, उसका डेफिनेशन. यस, उसका एल्गोरिथम, एंड टावर ऑफ हनोई का कंसेप्ट, सब कुछ इसके अंदर आ गया. पूरा थियरी यहां पर अवेलेबल है, एल्गोरिथम के साथ, एग्जाम्पल के साथ. यस, तो आप इसको आप रिफर कर सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच.